तो दोस्तों, क्या चंद्रिका ही वसुधा की सबसे बड़ी दुश्मन है? क्या इतने दिनों से वो सामने रहकर भी वसुधा की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रही थी? और क्या जतिन का एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक प्लान था? आज के एपिसोड में होने वाला है एक ऐसा खुलासा जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वसुधा के एपिसोड की शुरुआत होती है देव और वसुधा के खुश होने से। देव वसुधा को बताता है कि जतिन ने डील साइन करने के लिए हाँ कर दी है और कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। वसुधा भी ये जानकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी अचानक घर में हड़कंप मच जाता है। सावित्री दौड़ते हुए आती है और बताती है कि संतोष की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। डॉक्टर जांच करने के बाद साफ कह देते हैं कि संतोष को किसी भी तरह का तनाव नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ा खेल शुरू हो चुका है। देव कहता है कि चंद्रिका चुपचाप कहीं जा रही है। उसे तुरंत जतिन की बातें याद आने लगती हैं और उसके मन में शक पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ चंद्रिका सीधे जतिन से मिलने पहुंच जाती है। आखिर उसने जतिन से ऐसी कौन सी बात कही जिसे सुनकर जतिन का चेहरा उड़ जाता है? ये बात अभी तक सबसे बड़ी रहस्य बनी हुई है। उधर पूरा परिवार जतिन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी वसुधा के फोन पर एक कॉल आती है और अगले ही पल सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जतिन साफ शब्दों में कह देता है कि वो अब कभी भी वसुधा की कंपनी के साथ कोई डील नहीं करेगा। ये सुनते ही वसुधा टूट जाती है। आखिर कुछ घंटे पहले सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है सबसे खतरनाक मोड़। देव को यकीन हो जाता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। वो तुरंत जतिन को दोबारा फोन करता है और पूछता है कि क्या चंद्रिका ने उसे धमकाया है। लेकिन तभी फोन पर एक जोरदार चीख सुनाई देती है और अगले ही पल जतिन का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। देव के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत घटनास्थल की ओर भागता है। इधर घर में वसुधा रो रो कर बुरी तरह टूट चुकी होती है। जब देव घायल जतिन के पास पहुंचता है, तब वो उससे आखिरी बार सच जानने की कोशिश करता है। वो बार बार पूछता है कि क्या चंद्रिका उससे मिलने गई थी। जतिन कुछ भी बोलने की हालत में होता ही नहीं है। अब देव का शक यकीन में बदलने लगता है। और दोस्तों, इसके बाद घर में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाका। देव गुस्से में घर पहुंचता है और पूरे परिवार के सामने चंद्रिका को कटघरे में खड़ा कर देता है। वो एक एक करके सारे राज खोलने लगता है। देव कहता है कि अचार जब्त करवाने से लेकर लाइसेंस रुकवाने तक, फैक्ट्री तुड़वाने से लेकर वसुधा को हर कदम पर अपमानित करवाने तक, हर साजिश के पीछे सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका का हाथ था। ये सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वसुधा को अब भी विश्वास नहीं होता कि वसुधा को अब भी विश्वास नहीं होता। वो लगातार चंद्रिका का बचाव करती है, लेकिन तभी सारिका भी देव का साथ देती है और कहती है कि उसने खुद उन लोगों को चंद्रिका से बात करते हुए सुना था। अब पूरा परिवार चंद्रिका की तरफ देखने लगता है और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। देव पूछता है क्या वो जतिन से मिलने गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद चंद्रिका खुद स्वीकार कर लेती है कि हाँ, वो जतिन से मिलने गई थी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या चंद्रिका ने ही वसुधा की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये सारी साजिशें रची हैं? क्या जतिन का एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? और सबसे बड़ी बात, जब पूरा सच सामने आएगा, और क्या देव और चंद्रिका का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले अपडेट में मिलेंगे। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।